बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के मुल्क में एक हुक्मरान हुआ करता था। उसका नाम सुल्तान खिज्र था। लोग उसे खिज्र शाह कहते थे। उसके तख्त पर बैठने से पहले इस मुल्क में अमन चैन था। खेतों में हरियाली थी, बाजारों में रौनक और लोगों के चेहरों पर मुस्कान। मगर जैसे ही खिज्र शाह गद्दी पर बैठा, सब कुछ बदल गया। खिज्र शाह हुकूमत के शुरुआती दिनों में तो इंसाफ की बातें करता, गरीबों के लिए नारे लगवाता, मस्जिदों और मंदिरों में सदका बांटता। लोग उसे उम्मीद की नजर से देखते। मगर असलियत तब सामने आई जब उसने अपनी असलियत दिखानी शुरू की। वो बेहद शौकीन और खुदगर्ज इंसान था। सोने चांदी से महलों को सजवाता, गुलामों की फौज रखता और लोगों पर भारी भरकम टैक्स लगा देता। किसान की फसल तैयार होती तो आधा हिस्सा सुल्तान के नाम चला जाता। जो किसान इनकार करता उसकी जमीन छीन ली जाती और कभी कभी पूरे गांव को सजा के तौर पर जला दिया जाता। लोग धीरे धीरे उसे जालिम हुक्मरान कहने लगे। उसकी हुकूमत में इंसान की जान की कोई कीमत न थी। कानून सिर्फ अमीरों और दरबारियों के लिए थे। गरीब अगर एक रोटी चुराता तो उसका हाथ काट लिया जाता, मगर वजीर अगर लाखों का खजाना लूट ले तो सुल्तान उसे इनाम देता। शाह का सबसे बड़ा जुनून था डर पैदा करना। वो चाहता था कि लोग उसके नाम से कांप उठें। इसी मकसद से उसने शहर के बीचों बीच एक ऊंचा मीनार बनवाया। उस मीनार के ऊपर रोजाना किसी न किसी गरीब को फांसी दी जाती। उसका कहना था, अगर रियाया डर में जिएगी तभी हुक्मरान सुरक्षित रहेगा। लोग डर से कांपते, मगर उनके दिलों में नफरत का तूफान भी पनप रहा था। उसी शहर में एक गरीब लेकिन बहादुर नौजवान रहता था। उसका नाम आरिफ था। आरिफ का बाप किसान था, जिसकी जमीन खिज्र शाह ने छीन ली थी। जुल्म और भूख से तंग आकर उसके बाप की मौत हो गई। मां भी गम से चल बसी। आरिफ की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में आग जल उठी थी। आरिफ ने कसम खाई, मैं इस जालिम को उसके तख्त से उतार कर रहूंगा। वह अकेला था, मगर धीरे धीरे उसके साथ लोग जुड़ने लगे। किसानों, मजदूरों और यहाँ तक कि कुछ सैनिकों ने भी गुप्त तौर पर उसका साथ देना शुरू कर दिया। आरिफ रात के अंधेरे में गांव-गांव जाकर लोगों को हिम्मत देता, कहता, डरना छोड़ दो, जुल्म को सहना भी एक गुनाह है। दूसरी तरफ खिज्र शाह का पागलपन बढ़ता जा रहा था। वो हर छोटी बात पर सजा देता। किसी ने टैक्स देर से भरा तो कोड़े लगाए जाते, किसी ने उसकी तारीफ कम की तो जेल में डाल दिया जाता। यहाँ तक कि उसने अपने ही भाई को कत्ल करवा दिया ताकि तख्त पर उसका कोई हक न रह जाए। मुल्क की हालत इतनी खराब हो गई कि बाजार सुनसान रहने लगे, लोग पलायन करने लगे, खेत बंजर हो रहे थे। लेकिन खिज्र शाह को इन सब बातों से कोई लेना न था। उसके महल में रोज नई महफिल सजती, शराब बहती, नाच गाना चलता। आरिफ और उसके साथियों ने आखिरकार बगावत का ऐलान किया। ये खबर सुल्तान तक पहुंची। उसने कहा, मेरे खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल दो। उसने फौज भेजी, मगर फौज के कई सिपाही आरिफ के साथ जा मिले। लोगों में एक नया हौसला जाग उठा। अब वे चुप न बैठे। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब इस बगावत का हिस्सा बनने लगे। आरिफ ने योजना बनाई। उन्होंने शहर के चारों दरवाजों पर हमला किया। रात के अंधेरे में मशालें गली, तलवारें खिंच गई। हर गली कूचे में लड़ाई छिड़ गई। खिज्र शाह अपने महल में था। उसने सोचा था कि उसकी भारी भरकम सेना उसे बचा लेगी, मगर जब उसने देखा कि उसकी ही फौज के सिपाही बगावतकारियों से जा मिले हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरिफ खुद अपने साथियों के साथ महल के भीतर पहुंचा। खिज्र शाह ने तलवार उठाई, मगर वो बूढ़ा हो चुका था और डर से उसका हाथ कांप रहा था। आरिफ ने गरज कर कहा,
तेरे जुल्मों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। दोनों के बीच तलवारें टकराईं। लड़ाई बहुत देर तक चली, मगर आखिरकार आरिफ ने खिज्र शाह को गिरा दिया। लोगों ने महल के बाहर खड़े होकर जश्न मनाया। सदियों से जो खौफ उनके दिलों में था वो टूटा। खिज्र शाह को उसी मीनार पर फांसी दी गई जहां वो गरीबों को लटकाता था। लोग कहते थे जालिम की सबसे बड़ी सजा यही है कि उसे वही भुगतना पड़े जो वो दूसरों को देता आया है। आरिफ ने तख्त पर बैठकर सबसे पहला हुक्म दिया, अब इस मुल्क में किसी से जबरन टैक्स नहीं लिया जाएगा, हर इंसान को इंसाफ मिलेगा। धीरे धीरे मुल्क में फिर से अमन चैन लौट आया। खेतों में हरियाली, बाजारों में चहल पहल और लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक वापस आ गई। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि जुल्म चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं टिकता। जब जनता एकजुट हो जाती है तो सबसे बड़ा हुक्मरान भी गिरा दिया जाता है। और ऐसी ही सच्ची घटना कुछ महीनों में हमारे सामने आई है, जैसे श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भी दीगर कई मुल्क में।